बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आखिरकार जिसका इंतज़ार कर रहे थे पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है। कल हैदराबाद में बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़ाहर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक-ठाक हैं? इरफान, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा ख्याल है स्टार्ट क्रिकेट से ही करते हैं। बहुत वेट किया सबने वीज़ा का और फिर हमारा लैंड करना, कल हैदराबाद पहुंचे और हमने देखा एक दफ़ा फिर शाकीन ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। कैसे देखते हैं सारी? देखिए जी, एक्साइटमेंट इज़ गोइंग टू हिट द रूफ। हुँ। कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच खेलने जा रहे हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में। पहले शुक्र है कि जो वीज़ा के इश्यूज़ थे या हाँ, स्क्वाड सिलेक्शन के इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, वार्म अप मैच है। इसमें आपने अपने कॉम्बिनेशन को ये वाला वार्म अप मैच भी और जो अगला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जी। गुड लक हमारी ये है कि जो हमारे वार्म अप मैच है अच्छी टीम्स के खिलाफ हैं। अगर आपके पास अच्छी टीम्स के खिलाफ वार्म अप मैच हो तो आपको प्रिपरेशन में इसका फ़ायदा होता है और आपको ज़्यादा कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलती है। हुँ, तो कल के मैच में आपने इसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करनी है। जो आपका स्क्वाड है उसमें वार्म अप मैच में ये भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वैसे तो 10 आउट ही होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा प्लेयर्स को बैटिंग भी ज़्यादा प्लेयर से करा हुँ। सकते हो और बॉलिंग किसी और प्लेयर से करा, सब्स्टिट्यूट की एक ऑप्शन होती है। जी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने तमाम बैट्समैन को चांस दें जो आपके वीक स्पॉट्स हैं। जिस तरह मिडल ऑर्डर में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, फ़खर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी जैसे फॉर्म कोई के प्लेयर है, जैसे आपने बात की सऊद को हमने बिल्कुल चेक ही नहीं किया एशिया कप में। हम्म, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा-सा रन देना चाहिए कि वो कैसा परफ़ॉर्म करता है। फ़खर को आप करवा सकते हो, इमाम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ऐसे लड़कों को देना चाहिए। अच्छा, बॉलिंग के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक एरिया ऑफ कंसर्न जो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है वो हमारा नंबर 3 बॉलर का है। अब उसमें वसीम जूनियर को आपने लेके चलना है या हसन अली को लेके चलना है। अब भारत की कंडीशन हम सब जानते हैं कि आप देखें हाई स्कोरिंग मैच होंगे, 350 तो मिनिमम हर टीम ने कोशिश करनी है, क्योंकि उससे नीचे तो कोई 300 तो सेफ टोटल होगा ही नहीं आपके पास। तो अब क्या समझते हैं इनमें से कौन-सा बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम उसके साथ जाएगी? देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि टीम की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपने न्यू बॉल किससे करानी है। हुँ, अगर आपने न्यू बॉल हारिस से करानी है और शाहीन से करानी है, फिर आप हसन अली को ले सकते हो क्योंकि हसन अली मिडल ओवर्स में बहुत बेहतर परफॉर्म करता है एज़ अपोज़्ड टू न्यू बॉल ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन अगर आपने न्यू बॉल हारिस से नहीं करानी, तो फिर आप कंपैरेटिवली अगर हसन अली और वसीम जूनियर को देखा जाए तो उनमें न्यू बॉल बॉलर वसीम जूनियर शायद ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हसन अली। एक ये भी आपके पास ऑप्शन है कि जो भारत का कंडीशंस हैं या पिच है या वेदर है, वो स्पिन बॉलिंग को ज़्यादा सूट करती है। आप ये ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स जो आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें शाहीन है और हारिस, उनको तो आपने खिलाना ही हुँ। खिलाना है। तीसरा जो नसीम शाह की जगह जो बॉलर आएँगे, वो आप कुछ स्पिनर उसामा मीर को ऑप्शन दे सकते हो कि आप 2 फास्ट बॉलर करा लो, 3 स्पिनर ले आओ जिसमें उसामा मीर भी हो, शादाब भी हो, नवाज़ भी हो और आपके पास वैसे सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन मैं करा इसी में एक सकते हो। और चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाने से पहले लाहौर में उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम जो न्यू बॉल है वो हसन अली को देख रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में की हुई है। जैसे आपने बात की तो मेरा ख़्याल है कि ये आपको दोनों तरह देखना पड़ेगा कि आपकी ऑपोज़िशन क्या है। जब सब कॉन्टिनेंट की टीम की बात करेंगे जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमने देखा कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसमें आप 3 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको जहाँ दूसरी ऐसी ऑपोजिशन आ जाती है, जैसे जितनी भी फॉरेन साइड, जिसमें हम कहना चाहिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, ये स्पिन पे समहाउ कहीं न कहीं थोड़ा-सा फँसते हैं। तो हमें लगता है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं। इस पे मैं आपसे डिटेल में पूछना चाहूँगा, अभी छोटा-सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। जी सर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले स्क्वाड में क्या चेंजिंग होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन यही था, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि हम क्या इसमें एक जो फिक्स माइंड जो अक्सर हम नज़र आता है बाबर का कि प्लेइंग 11 कोई भी अपोजिशन हो सेम खिलाते हैं, उसका समहाउ आपको कई दफ़ा विक्ट्रीज तो मिल जाती हैं, बट आपकी जो कॉम्बिनेशन या आपके डगआउट के लड़के हैं वो ट्राई नहीं आप होते। इसकी एक प्राइम एग्जांपल अगर आप देखें तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज़ हुई उस पर भी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। उन्होंने अपने तमाम प्लेयर को उसमें ट्राई किया, इसकी क्या कैपेसिटी है वो देखा। उनकी नज़र में ये सीरीज़ नहीं थी, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट था। तो हम जो बात ये कर रहे थे कि अगर आपकी ऐसी ऑपोजिशन जिसमें आपको लगता है कि वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती, तो आपको 3 स्पिनर के साथ जाने चाहिए। आपके पास तो लकीरी ये भी है, सलमान अली आगा भी हैं और आपके पास इफ्तिखार भी हैं। इसी तरह आपकी ऐसी ऑपोजिशन जैसे एशियन कंडीशन के ऊपर जैसे एशियन टीम्स हैं, वो थोड़ा पेस पे स्ट्रगल करती हैं।
उस पे आप 3 पेस अटैक के साथ भी जा सकते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें ना मुख्तलिफ आरा हैं। एक स्ट्रैटेजी या एक माइंडसेट तो ये है कि आपने अपनी जो बेस्ट 11 है वो खिलानी है और हर मैच में खिलानी है रिगार्डलेस ऑफ अपोजिशन आगे क्या लेके आती है। दूसरी विनिंग ऑप्शन कॉम्बिनेशन जो कहा जो जाता है आप कहते हैं विनिंग जिसे कॉम्बिनेशन, ये हर स्पोर्ट्स में है, इवन फुटबॉल में भी, हॉकी में भी, जो मुख्तलिफ कोचेस की अप्रोच होता है। कुछ कोच होते हैं कि हमने अपनी एक बेस्ट 11 पिक कर ली है, उसको जो भी ऑपोजिशन आएगी हमने उसके खिलाफ हमने उसी को मैदान में हुँ, उतारना है। दूसरी आरा ये है कि आपने कंडीशंस के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, पिच के मुताबिक, वेदर के मुताबिक और ऑपोजिशन के मुताबिक आपने अपनी स्ट्रैटेजी मोल्ड करनी है हुँ, और उस हिसाब से आपने खिलाड़ी मैदान में उतारने हैं। तो अब ये एक डिबेटेबल बात है कि कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो क्रिकेट में ज़्यादा साइड सक्सेसफुल रही हैं, जिस तरह अगर देखें, एक एरा था ऑस्ट्रेलिया का 99 से लेकर 2007 तक जिसमें उन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते। उन्होंने क्रिकेटिंग दुनिया को हर फॉर्मेट में डोमिनेट किया। ऐसा ही। उनकी टीम का कोर एक था, उनके पास ऑप्शंस होती थी। जिस तरह अगर 2003 का वर्ल्ड कप शेन वॉर्न नहीं खेला लेकिन स्टुअर्ट मैकगिल आ गया, तो लेकिन जो मोर और लेस जो उनकी प्लेइंग 11 होती थी उसमें वो ज़्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करते थे, उन्हें अपनी टीम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता था। हुँ, तो और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो ये वर्ल्ड कप है, ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें आपने 9 मैचेस खेलने हैं ग्रुप स्टेजेस में, और ये जी, बड़ा 48 दिनों पे मुश्तमिल इतना लंबा टूर्नामेंट है, और इसमें आपकी इंजरीज भी होंगी, आपके खिलाड़ी फॉर्म भी उनकी इतनी कंसिस्टेंटली नहीं रहेगी। तो आपको सिर्फ 11 खिलाड़ियों पे नहीं आप मुनसर कर सकते इसमें जीत। आपका जो 15 से 18 का स्क्वाड है, ग्रुप है, वो हुँ, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ही। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कर रहे हैं कि अपने डग आउट को भी मौका दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कोई इंजरी होती है, तो आपके पास रेडीमेड बैकअप होना चाहिए। हुँ, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो हालिया जो पिछले सीरीज़ गई हैं उसमें उन्होंने अपनी साइड में ज़्यादा चेंजेस नहीं की। ठीक। श्रीलंका के खिलाफ भी ज़्यादा चेंज नहीं की, उससे पहले न्यूजीलैंड वाला मैच सीरीज़ थी उसमें भी नहीं की, अफ़गानिस्तान के खिलाफ। तो ज़्यादा उन्होंने अपनी साइड वही खिलाई है जो उनकी प्लेइंग है। नहीं तो फिर आपका पॉइंट यही है ना कि डगआउट को जब आप ट्राई नहीं करेंगे और ऐसी कोई मसला जैसे अभी रिसेंटली आ गया ना आपके साथ, आपके शाहीन नसीम शाह। इंजर हो गए, नसीम शाह इंजर हो गए, फिर अभी हारिस रऊफ भी आपके इंजर हुए। तो आपको जब ऐसा प्रॉब्लम में आप फँसते हैं कि आपको फिर बैकअप ही रेडी नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला होता। अगर उसने 5, 6, 7 गेम्स अपने अंडर द बेल्ट हों, इसकी मैं एक और एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगा। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड जब 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो ग्रुप स्टेजेस में आउट हुआ और वो सुपर 8 में नहीं पहुँच पाया, तो वो उनकी जब थिंक टैंक बैठा तो उन्होंने जहाँ अपनी गेम को चेंज किया, गियर चेंज किया कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, साथ उन्होंने एक और चीज़ भी की। उन्होंने क्या किया कि अपना एक रोटेशन पॉलिसी भी बनाई कि 15 का जो स्क्वाड है, 10 लड़के आपके एक मैच में सेम होंगे, एक प्लेयर अल्टर करता चला जाएगा। ठीक है? तो वो एक प्लेयर करने से क्या होता है कि जो डग आउट के जितने लड़के थे, वो हर इवेंट के अंदर खेल रहे होते थे और किसी के आने-जाने से टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता था कि ये लड़का तो खेला ही नहीं है। और वो सक्सेस उनको 4 साल के बाद मिल गई। 2019 का वर्ल्ड कप वो जीत गए, अभी वो लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप हमसे फाइनल जीत गए। तो ये तो प्रूवन चीज़ एक प्रेसिडेंट है हमारे सामने कि अगर आप अपने डग आउट के लड़कों को वैल्यू करते हो, उनको खिला के प्रैक्टिस में रखते हो, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो परफ़ॉर्म भी करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर होता है। इस देखिए तरह को कैसे इसको ना देखते हैं? पाकिस्तान के सिनेरियो में देखिए बड़ा मिक्स सा इसके रिजल्ट आए हैं। हुँ, बात आपकी दुरुस्त है कि आपने अपने डग आउट है या स्क्वाड है उसको भी मौका देना है। इस तरह मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 48-50 दिनों का टूर्नामेंट है। 9 आपके ग्रुप स्टेजेस पे मैचेस हैं और 50 ओवर के मैच हुँ, हैं। 20 ओवर मैच भी नहीं है। इसमें आपकी फिटनेस ज़्यादा टेस्ट होगी, तो आपको अपने स्क्वाड को भी उसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग साथ-साथ करनी है। लेकिन पाकिस्तान के केस में इन्होंने ज़्यादातर तो हमने जो पिछले सीरीज़ में इन्होंने हमने एक ही प्लेइंग 11 बहुत माइनर माइनर चेंजेस किए हैं। लेकिन एक जो सीरीज़ जिसमें हमने अपने स्क्वाड को मौका दिए, डग आउट को मौका दिया, अफ़गानिस्तान के खिलाफ थी, उसमें रिज़ल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं आए। हुँ। फिर उसके बाद एक ये भी स्कूल लेकिन ऑफ मैं थॉट। सॉरी उसमें आपको इंटरप्ट करूँगा, उसमें हमने क्या किया, हमने 5-6 प्लेयर मेन बाहर बिठा दिए। पॉइंट मेरा ये है कि 5-6 तो हम कभी भी बात नहीं करते। हम क्या करते हैं कि आपका 15 का स्क्वाड बन गया, आप ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड मॉडल पे चलें। आप एक प्लेयर को रेस्ट देके दूसरे को ऐड करें अपोज़िशन। हमने पहले तो दिया नहीं 2-3 साल किसी को चांस, जब दिया तो 6 प्लेयर को बाहर बिठा आप के दिया। वही आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका एक बैलेंस आपने बैलेंस आने क्रिएट बैलेंस करना है मेंटेन रखना है। करना आप हाँ। ये भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा ही आप जी, 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 चॉप जी। चेंज करके हुँ, प्लेइंग 11 को करके बिल्कुल ही ऑल टुगेदर चेंज जी। कर दें, उससे आपके नेचुरली रिजल्ट।
तो ये एक अच्छा आपने जो पॉइंट आउट किया कि इंग्लैंड का मॉडल है कि उन्होंने एक-एक प्लेयर्स को चेंज करते रहे। लेकिन इसमें देन अगेन जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, मेरे ख़्याल में तो आपको उसके साथ स्टिक इसलिए करना चाहिए कि एक जो आपका टीम का मोमेंटम है, अगर आप उसमें चेंजेस करके डिसरप्ट करते हो, जिस तरह हमारे साथ अभी हुआ है। हालाँकि हमें एक फ़ोर्स चेंज करनी पड़ी नसीम शाह की, हारिस रऊफ़ भी ड्यूरिंग द मैच इंजर हो गए इंडिया जी, के। उसकी वजह से जब आप फ़ोर्स चेंज करके आप एक दफ़ा कोई आपको डिफीट हो जाए, तो आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस शैटर होता है। ट्रू, आपने देखा है कि जो एशिया कप में हमारी जो 2 मैच हम हारे हैं एशिया कप में, इंडिया से हारे और श्रीलंका से हारे। उससे पहले हमारा जो मोरल था, कॉन्फिडेंस था, बांग्लादेश वाले मैच तक हमें लग रहा था कि हम वर्ल्ड बीटर हैं, हम इंडिया को भी हरा देंगे और एशिया कप भी अपने नाम करेंगे। हुँ, लेकिन जब आप कोई इस तरह की चेंजेस करो और उसकी वजह से कोई आपका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो जाए, तो फिर आने वाले मैचेस में भी आपकी टीम को दोबारा से मोरल अपना गेन करने में, कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगता है। बिल्कुल, तो आपने जो पॉइंट आउट किया, दिस इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। आपने अपनी डगआउट को भी ट्राई करना है और आपने अपनी जो टीम का कोर है वो भी मेंटेन करना है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि अगर आपके 11 खिलाड़ी हैं तो उसमें आप ऑल टुगेदर 5-6 चेंजेस करने की बजाय अगर आप हाँ, एक आधी पोजीशन पे चेंज करते रहें, ताकि वो प्लेयर्स भी टेस्ट होते रहें और उनके अंदर जो खास तौर पे जो आपके डगआउट में बैठे हुए हैं स्क्वाड प्लेयर्स हैं, उनको ये होप भी हो, ये कॉन्फिडेंस भी हो कि अगर हम एफर्ट करेंगे तो हम जी। दोबारा प्लेइंग 11 में आ सकते आ हैं सकते हैं और हम किसी भी और हमारे तरह लिए दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खुले हैं। अच्छा, थोड़ी-सी बात हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसमें कैसा रही स्पेकुलेशंस होती रही, क्या होगा, क्या नहीं होगा और अच्छा चीज़ तो ये है, कल भी हमने डिस्कशन की कि टाइमली इसका सॉल्यूशन आ गया है कि चल के लड़के बिल्कुल फ्री माइंड के साथ आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो जो एक एक ब्लॉक था कि जी पता नहीं पैसे कितने मिलेंगे, क्या शेयर मिलेगा, बड़ा अच्छा हो गया। बाकी तो चलें किसी का 202% किया, लेकिन जो पॉइंट एक इसमें कंसर्न वाली चीज़ है वो ये है कि पहले 35 लड़के होते थे, फिर 30 की बात की गई और अब 25 पे आके इसको कर्टेल कर दिया गया। आपके ख़्याल में कम लड़के करके इनकी फ़ीसेस बढ़ा देना ये आइडियल है या ज़्यादा लड़कों को अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए थी, ताकि आपके डोमेस्टिक में जो परफ़ॉर्म करके आए हैं, वो लड़के ज़्यादा उसको अच्छा समझते और उसके अपने आप को फ़ील करते हैं कि हम इसके अंदर हैं। तो देखिए, एक तो खुशाइंद बात ये है कि एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले 2-3 माह से, और बड़ी हैरानकुन बात है कि जुलाई से ऑनवर्ड्स, जून तक जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो चल रहा था। जी, जुलाई ऑनवर्ड्स नया अभी तक हुआ ही नहीं था रीनेगोशिएट। और अभी एक इट वाज़ इन द क्लाउड कि क्या खिलाड़ी को रेम्युनरेशन मिलेगी, क्या होगा? एक तो ये अच्छी चीज़ है कि इसका एक रेज़ोल्यूशन हो गया है इस जी। चीज़ की। अब रही बात कि और ख़ास तौर पे आपने देखा कि जिन बोर्ड्स और खिलाड़ियों के दरमियान बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं, उनका हुँ। आपकी टीम परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट आता है। आपने वेस्ट इंडीज़ की एग्ज़ाम्पल देख लें, हाँ, वो श्रीलंका की श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल देख देख लें। लें, बांग्लादेश की जी, साहब साहब अगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ तो अगर कैटेगरी के हवाले से 25 जो कैटेगरी प्लेयर्स हैं कैटेगरीज़ के में, उसमें एक कैटेगरी में 3 प्लेयर हैं, 202% इसमें इनका इंक्रीमेंट आया है। बी कैटेगरी में 6 प्लेयर हैं, 144% इंक्रीमेंट है। सी कैटेगरी में 2 प्लेयर हैं, 135% है और डी कैटेगरी में 14 प्लेयर्स हैं और 127% है। और लाइकवाइज़ इनका अगर आप देखें तो मैच फ़ीस जो है, वो टेस्ट मैचेज़ के अंदर 50% का इंक्रीमेंट है और ओडीआई के अंदर 25% और टी20 के अंदर 12.5% का इंक्रीमेंट भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ को ऐसे देखते हैं आप। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ है कि जो कंट्रोवर्सी इतने अरसे से ड्रैग करी थी, जुलाई ऑनवर्ड जो कंट्रोवर्सी ड्रैग करी हुँ, थी, आपने देखे इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स हुए हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी ओडीआई सीरीज़ हुई है, फिर एशिया कप हुआ है। तब तक ये मसला रिज़ॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी तक जुलाई तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उसके बाद रीनेगोशिएट नहीं हुए। हुँ, तो क्योंकि अगर किसी बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान कंट्रोवर्सी रहती है या डिस्प्यूट्स राइज होते हैं, उसका आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। हमने वेस्ट इंडीज़ की एग्जांपल देख ली, हमने श्रीलंका की एग्जांपल देख ली, जी, हमने हालिया दौर में बांग्लादेश की एग्जांपल देख ली। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक रिजॉल्व हो गई है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है इस टाइम चल रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से कंपैरिजन करें, तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने प्लेयर्स का 3% शेयर रखा है रेवेन्यूज़ में, जो आईसीसी की तरफ से उनको मिलेगा। जी, लेकिन जहाँ ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, वहाँ पे जो शेयर दिया जाता है आईसीसी रेवेन्यू से एसीबी या इंडिया को, वो तकरीबन 25 से 30% की हद तक है। तो अभी भी उस एंगल से देखें तो इतना ज़्यादा प्लेयर्स को शेयर नहीं दिया जा रहा। लेकिन प्लेयर्स इसमें खुश हैं कि एक इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि एटलीस्ट इन्हें जो आईसीसी से रेवेन्यू आ रहा है, उससे शेयर दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें जो मेरे ख़्याल में जो चीज़ें एक फ्लॉज़ जिनको हम देख सकते हैं, जिनको बेहतर किया जा सकता था, वो ये था कि एक तो आपने जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, उनको आपने थोड़ा इतना ज़्यादा अकोमोडेट नहीं किया। हुँ, इसमें नुमान अली को नहीं हमने देखा जो एक हाँ, रेगुलर फ़ीचर है श्रीलंका के ख़िलाफ़। अबरार अहमद का नाम नहीं शामिल जी, जो कि एक
हमारी टेस्ट साइड का पार्ट एंड पार्ट पार्सल अब तो बन गए हुए हैं। उसके अलावा सरफराज अहमद उसको इतने डी सीनियर कैटेगरी, खिलाड़ी हैं, हाँ। उनको आपने डी ग्रेड में रखा है। और साथ ही साथ जब आपने कैप को 35 से लेके 25 में कर दिया, पहले 35 प्लेयर थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, अब इन्होंने आपने सिर्फ 25 खिलाड़ियों को कर दिया। हम्म, इससे जो आपके कंटेंशन में खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो हु वांट टू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लेइंग 11, वो थोड़े डिस्करेज होते हैं। ऐसे ही। आपने बहुत जो थोड़े प्लेयर्स हैं उनके मुआवजे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्लेयर्स पूल पे आपके होने चाहिए, आपने डेफिनेटली आपने एक पूरा स्क्वाड तैयार करना है। आपने कुछ मखसूस प्लेयर्स की इनकम तो ज़्यादा बढ़ा दी है, हाँ, लेकिन कुछ तो ओवरऑल सबको। जो इनकम है ज़्यादा मेरा खिलाड़ी ख्याल है को। कि अगर इतनी परसेंटेज बढ़ाने की बजाय आप पूल को बढ़ा देते तो ज़्यादा प्लेयर एंटरटेन होते और वो ज़्यादा इसको शायद उसमें एलिवेट भी फील करते हैं कि हम इसका एक सेंट्रल मैं कॉन्ट्रैक्ट छोटी का सी पार्ट है। जी। बात ऐड करना चाहूँगा कि और दूसरा आपने एक ये सिग्नल दिया है कि आपके लिए जो लिमिटेड ओवर के प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी आपका एक एक मैसेज आ रहा है। आपने जो ओडीआई और टी20 में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे हैं उनको तो आपने बेहतर तरीके से इसमें एडजस्ट किया है। लेकिन जो आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं, और आपको इस बात को मद्देनजर रख लें कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। अल्टीमेट क्रिकेट तो वो सी वही जानी जाती है। अभी मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं जी, फिर नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी और वर्ल्ड कप बिल्कुल शुरू होने के करीब होगा। वार्म अप मैचेस और स्क्वाड में क्या चेंजिंग होगी उस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन भी सोनो न्यूज़ लेके आ रहा है, उससे ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।